लीजिए इसी के साथ तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच इस समय सीकर बनाम अजमेर के बीच शुरू होता हुआ 8 नंबर में इस समय अजमेर, जो कि कल इन्होंने काफ़ी शानदार खेल दिखाया था अजमेर की ओर से। देखते हैं शुरुआत किसकी अच्छी रहती, पहला रेड बगैर किसी अंक के। और यहाँ लीजिए रेणुका सीकर की ओर से, बहुत गजब की स्टार, कल इकलौते के दम पे सीकर को जिताने में कामयाब रही थी रेणुका। और यहाँ पॉइंट के साथ ही शुरुआत की है शायद, जी हाँ, सीकर की अच्छी शुरुआत इस समय। और यहाँ पे आप देखते हैं इस शुरुआत का कितना फ़ायदा उठा पाता है चूरू। जयपुर की कोशिश होगी इमीडिएटली ओपन अकाउंट करने की। और यहाँ खिली भी धूप इस वक्त, लगातार कबड्डी के मैच यहाँ आयोजित इस समय 70वीं राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2023 इस समय रेणुका कंटिन्यू। इनका खेल गजब का है और पूरे मैच में सीकर की तरफ से सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी नजर आएंगे। और यहाँ शानदार टैकल इस समय, कमाल का डिफेंस जिसके बदौलत इस समय अजमेर खाता खोलने में कामयाब। और जो अजमेर की ये स्टार हैं इस समय युवा, वो वापस कोर्ट पे आ गई और रेड लेके आगे बढ़ती हुई डो डाई रेड में इस समय। देखते हैं असिस्टेंट अंपायर के रूप में देखिए घनश्याम जी गुजर इस समय। और यहाँ टच पॉइंट का प्रयास किया है, देखते हैं आखिर, जी हाँ मिलेगा टच पॉइंट अजमेर को। ये दूसरा अंक इस वक्त, अजमेर 2 जबकि चूरू 1। 11 नंबर में ये भी काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक, ऊंचा लंबा कद, सबसे अच्छा खासा हाइट इसका दोनों टीमों की बात करें तो। और कल इन्होंने झुंझुनू के खिलाफ बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, इसके चलते झुंझुनू प्रतियोगिता से बाहर हुआ था। और यहाँ पे इस वक्त 2-1 की बढ़त जयपुर के पास। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में होगी। और टीम की प्रबल दावेदारी इस समय राजस्थान पुलिस की, जो टीम नेशनल खेलते हैं, वो यहाँ पे शायद फाइनल खिताब उठाते नज़र आएगी। लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल मुकाबला होना भी बाकी है। देखते हैं फाइनल में कौन सी टीमें जगह बनाती हैं। यहाँ मजबूत डिफेंस की कोशिश थी, लेकिन 2 पॉइंट के साथ सीकर बढ़त बनाता हुआ इस समय 1 अंक की बड़ी रेड इस समय चूरू की ओर से। और काफ़ी रोमांचक मैच होना चाहिए ये, जिस प्रकार से 2 मजबूत बराबर की टीमें नज़र आ रही हैं, एक बार उधर एक बार इधर। दाद देनी होगी इस आयोजन को लेकर ऑनरेबल प्रेसिडेंट राजस्थान राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष जो हैं रिस्पेक्टेड तेजस्वी जी गहलोत, और इनके अलावा विष्णु जी शर्मा जो कि शारीरिक शिक्षक हैं। और इस आयोजन को लेकर उनकी भूमिका किसी माइल स्टोन से कम नहीं। और यहाँ पॉइंट बटोरने की कोशिश रेणुका, अजमेर के रन से पॉइंट बटोरने की कोशिश, लेकिन शायद खामोश, जी हाँ, बगैर किसी अंक के डो डायरेक्ट लेकर इस समय आगे बढ़ता हुआ अजमेर। ये प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, ग्रामीण ओलंपिक में किसी परिचय की मोहताज नहीं। और यहाँ पॉइंट बटोरने का प्रयास काफ़ी नज़दीक थी इस समय, लेकिन अभी भी वंचित पॉइंट से। और समय को ध्यान रखना होगा करो मरो की स्थिति में। और ज़बरदस्त तरीके से डायल लगाते हुए पहुंची लक्ष्य रेखा तक बड़ी रेड 2 पॉइंट के साथ। अब बढ़त एक बार फिर से अजमेर के पास 1 अंक की। रेणुका ग्रेट टच में है, रेणुका की प्रशंसा करनी होगी सीकर की अगर बात करें तो। और यहाँ देखिए विष्णु जी शर्मा लगातार टकटकी लगाए हुए इस आयोजन को लेकर। यादगार और एक ऐतिहासिक स्टेट लेवल का टूर्नामेंट कहना चाहिए, 70वां राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2023 है। और इधर से लीजिए अजमेर की झोली में जाता हुआ ये अंक 5-4 के स्कोर में इस वक्त रेणुका अजमेर के रन में। और यहाँ कॉर्नर पे एंगल होल्ड अब छोड़ने वाला नहीं अजमेर। देखते हैं बड़ी रेड हो सकती है, लक्ष्य तक हाथ बढ़ाया अंतिम समय में रेणुका ने। और ये इस समय सुपर डुपर होनी चाहिए, 3 से 4 खिलाड़ियों को इस समय बाहर जाना होगा शायद। बड़ी रेड एक बार लगा कि शायद मजबूत डिफेंस है, लेकिन देखते हैं आखिर 4 पॉइंट चौका लगा दिया। बहुत ही खूबसूरत
इस 4 पॉइंट के साथ ही 8 स्कोर बढ़ता हुआ। और अब 6 नंबर में देखिए होनहार खिलाड़ी इस अजमेर की प्रभावशाली संघर्ष करते हुए इस वक्त 3 अंक की बढ़त बनाने में कामयाब। जरूर इस अजमेर के सामने संघर्ष भरा फाइट होना चाहिए। ये अभी तक जो मैच हुआ है उसके संकेत यही हैं। सीकर जीत के साथ ही शिखर में दिखाई देगा, यानी सेमीफाइनल में रेणुका कंटिन्यू। सुपर टैकल में देखते हैं फ़ायदा उठा पाते हैं कि नहीं। बेहतरीन और यहाँ बुलंद हौसलों के साथ नजर आती है। अरे वाह, क्या चकमा दिया। जो सबसे मजबूत रडर थी उन्हें बाहर भेजकर आसान काम किया। अब कहीं ना कहीं ऑल आउट दिखाई देगा इस वक्त अजमेर। और ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी यदि अजमेर को जयपुर ऑल आउट करता है तो। थोड़ा सा निराश होता हुआ शुरुआती समय में 4 अंक की बढ़त बना चुका है इस समय सीकर अजमेर के सामने। कॉर्नर के ऊपर अच्छा संघर्ष इस समय डिफेंस और रडर के बीच दबाव दिखता हुआ। पॉइंट चाहिए हर हाल में। और थाई होल्ड लीजिए, जबरदस्त टैकल जिसकी बदौलत बोनस जरूर अर्जित किया। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलता हुआ 2.5 अंकों में प्रवेश करता हुआ इस समय सीकर। और अंतिम डिफेंडर इसलिए ऑल आउट लीजिए। करीब 6.5 मिनट के खेल में ऑल आउट करने में कामयाब रहा इस समय। टाइम आउट के बाद पुनः खेल शुरू होता हुआ 9 नंबर में इस वक्त। और ये लीजिए लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन शानदार एकता नजर आई इस समय। 11 नंबर जर्सी में हाथ को आगे बढ़ा रही थी रडर, उसको वापस खींचने में कामयाब। ये 14वां अंक है इस समय। 8 अंक की मजबूत लीड है इस वक्त रेणुका। शानदार फॉर्म में है। और यहाँ देखें एंगल होल्ड कॉर्नर के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद लक्ष्य तक पहुँचते हुए सिंगल पॉइंट के साथ सीकर शानदार फॉर्म में खिलती हुई धूप। लेकिन ये जो बालिका है इसका खेल ही काफ़ी महत्वपूर्ण अजमेर के नज़रिए से, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण ओलंपिक में काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया। जो पहला ग्रामीण ओलंपिक हुआ था उसमें खासकर, दूसरे ओलंपिक में भी अच्छा खेला था, लेकिन जो जयपुर में आयोजित हुआ था पहला ओलंपिक अंतिम चरण, उसमें इनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार था। बोनस अर्जित करते हुए इस वक्त 7वां अंक। भगवान भास्कर अपनी चमक बिखेरते हुए इधर सीकर भी असरदार चमकदार। और यहाँ गुलाटी खाते हुए देखिए रेणुका ने अजमेर के रन से 1 पॉइंट निकाल लिया। जी हाँ, रेणुका की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। 6 नंबर में इस समय वही बालिका लगातार इकलौता चना कहते हैं, पहाड़ नहीं फोड़ सकता। और यहाँ पे संघर्ष लंबा है, लंबी छलांग लक्ष्य तक पहुँचते हुए 8 स्कोर वृद्धि करता हुआ लगातार। खासकर सीकर का जितना स्कोर है इस वक्त अजमेर का उतनी बढ़त है सीकर के पास, यानी तो डाल में 5-5 16-8 का स्कोर। अरे वाह, कॉर्नर के ऊपर देखिए, ये इनकी तकनीकी पिछले मैच में झुंझुनू के सामने भी पेश आई थी और इससे चकमा खाता हुआ इस समय अजमेर। खासकर रेणुका जो मजबूत राइडर, काफ़ी प्रभावशाली खिलाड़ी, शायद इनका नेशनल स्तर के लिए चयन होना चाहिए। प्रभावशाली खिलाड़ी हैं और डिज़र्व करती हैं। अगर उनका चयन होता है तो हम सबकी ओर से उनको शुभकामनाएं ढेर सारी। लेकिन आखिर फाइनल तक का सफ़र तय करेगा और उसके बाद ही जो सेलेक्टर्स होते हैं देखते हैं कितना उनका ध्यान आकर्षित कर पाती है रेणुका। 4 के डिफेंस में इस वक्त। और यहाँ टच पॉइंट आसानी के साथ दाएं कॉर्नर के ऊपर दाएं हाथ से 9 नंबर ने 1 नंबर को बाहर भेजा। 18 टाइम आउट के बाद पुनः खेल स्टार्ट। 8 नंबर में इसमें परिवर्तन किया है और देखते हैं इस परिवर्तन का कितना रोल अदा होता है। यहाँ डिफेंस मजबूती दिखाई दिया है सीकर का, तो सीकर ने जो टाइम आउट लिया था उसका फ़ायदा मिलता हुआ रेणुका। कुछ अलग करने की आवश्यकता ही नहीं, जिस फॉर्म में दिखाई दे रही है रेणुका उसी को यदि बरकरार रखते हैं तो भी सीकर जीत तक पहुंच जाएगा। सुपर टेकल में सिर्फ 2 का डिफेंस और आसानी के साथ कॉर्नर के ऊपर ये टच पॉइंट अर्जित करने में कामयाब रेणुका और सीकर। 20 पे पहुंचता हुआ बढ़त 12 अंकों की, और जिस प्रकार से अजमेर के ऊपर बढ़त बनाई है लाजवाब।
फाइनल तक का सफ़र तय करना चाहिए सीकर को कहीं ना कहीं। फाइनल में पहुंचती है तो शायद रेणुका का फिर नेशनल के लिए चयन होना चाहिए। और यहाँ छकाने की कोशिश, बोनस तक पहुंची मगर ऑल आउट दूसरी बार यहाँ पे। कुल मिलाकर 11 मिनट के खेल में दूसरी बार ऑल आउट किया है सीकर ने अजमेर को। तो काफ़ी पसंद इसमें सीकर और उसका खेमा, जबकि राजस्थान पुलिस टीम की जो कोच हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी सोनाली जी पाठक है, लगातार यहाँ मैच पर निगाहें रखे हुए, क्योंकि उन्हें शायद फाइनल खेलना है और खेलना ही नहीं जीतना भी है, क्योंकि राजस्थान पुलिस की मजबूत टीम है जो नेशनल पे खेलते हैं। और यहाँ पुश करते बाहर भेजने की कोशिश की, देखते हैं आखिर शायद बाहर जाएंगे। रेडर आउट और ऑफिशियल टाइम आउट लिया। देखते हैं आखिर मंत्रणा के बाद क्या निर्णय रहता है। 50-50 है, इधर से तो लगा शायद पहुँचे हैं कि नहीं। आखिर 3 अंपायर मैच रेफरी और 2 अंपायर के साथ इसमें मंत्रणा, और शायद ये सफल रेड होना चाहिए। देखते हैं आखिर रेडर आउट और पॉइंट इस समय सीकर को जाता हुआ, क्योंकि बाहर जाने के बाद अंदर आने की कोशिश की थी और रूल यही कहता है बाहर निकल गए उसके बाद अंदर आते हैं तो फिर रेडर आउट ही माना जाएगा। और यहाँ देखिए किस रफ्तार और किस खूबसूरती से चकमा दिया रेणुका ने, लगातार छकाते हुए प्रभावशाली खेल रेणुका और सीकर का। सेमीफाइनल की तैयारियां पूरी करता हुआ बेहतरीन फॉर्म में। और लेकिन ये बालिका देखिए इस समय इकलौती संघर्ष करती हुई अजमेर की ओर से। देखते हैं आखिर कितना संघर्ष इनका कामयाब रहता है। समय को ध्यान रखते हुए शायद शेफ ही वापस लौटना चाहेंगे, बोनस लेने में कामयाब। 2.5 अंकों में पहुंचता हुआ इसी के साथ अजमेर। रेणुका देखिए मौके की तलाश, इधर से उधर उधर से इधर, और क्या रफ्तार है, क्या कॉन्फिडेंस है उनका। देखिए लंबी उड़ान भरी, लेकिन यहाँ बेहतरीन तरीके से ब्लॉक किया इस बार। मजबूत डिफेंस, शायद पहली बार ये दिखाई दिया रेणुका के सामने। और यहाँ ये देखिए चेतावनी दी गई है कार्ड दिखाते हुए इस समय। और इसमें शायद कहीं ना कहीं कपड़े पकड़ने की कोशिश की थी हिदायत, और इसके बाद शायद रेड कार्ड दिखाया जाएगा। पहली वार्निंग इस वक्त 9 नंबर में इस वक्त है, देखिए यहाँ पे। और बोनस के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12। 3 नंबर में परिवर्तन किया, कॉर्नर के ऊपर असफल कैच करने में गलती। आधे अधूरे मन से आगे हाथ बढ़ाए, आत्मविश्वास नज़र नहीं आया, इसलिए 1 अंक गंवाया। वही रेडर देखिए साक्षी हैं। अब देखते हैं प्रभावशाली खिलाड़ी अकेली संघर्ष करते हुए, केवल कप्तान ही कंट्रोल कर सकता है या फिर इकलौती खिलाड़ी। सभी खिलाड़ी आवाज़ करते हैं तो वो उचित नहीं माना जाता नियम के अनुसार। 9 नंबर में सीकर। रेणुका किसी परिचय के मोहताज नहीं और अपने खेल से देखने वालों को प्रभावित किया। जितनी तारीफ की जाए रेणुका और सीकर की उतनी कम। फाइनल तक का सफ़र तय करना चाहिए शायद। और यहाँ देखिए साक्षी शायद 9 नंबर में इस वक्त है। और यहाँ बड़ी राइड इस वक्त है, लंबी छलांग लगाते हुए भले ही पॉइंट 1 मिला हो, लेकिन कामयाब रही। 13-27 का स्कोर। सीकर रेणुका लगातार रेड का मुजाहरा लेके आगे बढ़ रही। बोनस तक पहुंचते हुए इस एंगल से लगा शायद क्लियर है, प्रतीक्षा करनी होगी निर्णय की। 9 नंबर में देखते हैं आखिर रेणुका अजमेर के रन से बोनस निकालने का प्रयास, पूरा समय लेते हुए। जी हाँ बिल्कुल, अंपायर का भी सही निर्णय, और इस एंगल से भी ऐसा ही लगा था, लक्ष्य तक पहुंच ही जाती हैं। और ये देखिए जूझती हुई समय होनार वाली का 6 नंबर में अजमेर की ओर से। अजमेर शिक्षा की दृष्टि से किसी परिचय का मोहताज नहीं, विशेष पहचान रखता है अजमेर बोर्ड, चाहे वो माध्यमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक। और यहाँ
बैकफुट पे इस कबड्डी मैदान पे देखते हैं कहीं फाउल ना हो जाए। लॉबी में पहुंच गए थे शायद। फिर से कोशिश हर रेड के ऊपर पूरा समय व्यतीत किया जाए विदाउट एन कम बैक। अजमेर 9 नंबर में इस वक्त बोनस लेने में कामयाब। पिछले कुछ समय में बोनस अर्जित करते हुए बढ़त को कम करने की कोशिश की है। देखिए 14-28 का स्कोर, जितना स्कोर अजमेर का उतनी बढ़त सीकर के पास है। बिल्कुल सही स्कोर। तो साथ साथ कैमरामैन की भूमिका निभाना, कमेंट्री करना और स्कोरिंग करना एक व्यक्ति के द्वारा 3 कार्य इतना आसान नहीं। मैं फिर भी यहाँ 2 पॉइंट अर्जित करता हुआ सीकर, उसके बावजूद देखिए तीनों भूमिका निभाते हुए मेरी कोशिश की बेस्ट देने की, ताकि अच्छे तरीके से कवरेज आप देख पाएँ स्कोर के साथ, लाइव स्कोर और साथ में हिंदी कमेंट्री। 9 नंबर में संघर्ष जारी, बोनस फिर से अर्जित किया। देखिए 15-30 का स्कोर। अजमेर डाल सीकर पान। जितनी प्रशंसा करें उतनी कम। 4 के डिफेंस में बचने की कोशिश, और यहाँ मजबूत है डिफेंस, अब की बार छोड़ने वाला नहीं शायद। जी हाँ, यहाँ बड़ी देर के बाद मजबूत डिफेंस की बदौलत 16वां अंक अर्जित किया है स्कोर में कुल मिलाकर अजमेर ने, जबकि 30 सीकर। संघर्ष अभी भी कायम है क्योंकि पहले आपका खेल है इस समय, और 15-5-15 का मुकाबला। तो दूसरे हाफ में कोशिश होगी अजमेर की बेहतर खेल दिखाने की। यहाँ टच पॉइंट का दावा किया है, 10 नंबर को 9 नंबर ने बाहर भेज दिया। इसी के साथ लीजिए हाफ टाइम। हाँ लीजिए, दूसरे हाफ का खेल शुरू हो चुका है। सीकर शानदार फॉर्म में है। पहले हाफ में जो बढ़त बनाई 13 अंकों की, वो काफ़ी बेहतरीन इस समय। 8 नंबर में इस समय अजमेर, कोशिश होगी वापसी की पहले करीब 4-5 मिनट के खेल में, नहीं तो फिर मुश्किलें और बढ़ जाएंगी क्योंकि दबाव बढ़ेगा। मनोवैज्ञानिक लाभ इसमें बढ़त के साथ साथ सीकर के पास। शुरुआती समय गलतियों से बचने की कोशिश, क्योंकि बढ़त जिस टीम के पास हो दूसरे हाफ में अक्सर वो समय व्यतीत करना ही मुनाफिम समझते हैं, और ये फितरत ही रहती है किसी भी खिलाड़ी की, किसी भी टीम के लिए। जब अच्छी खासी लीड हो तो हर रेड के ऊपर समय बिताने की चाहत, और यहाँ पे देखिए दूसरा ही रेड और समय पूरा बिताया जा रहा। 3 नंबर में सीकर, एक बार फिर से अजमेर, और यहाँ बड़ी रेड हो सकती है लॉबी के माध्यम से पहुँचते हुए। पहला पॉइंट इस समय अजमेर के अंगना में, तो दूसरे हाफ का ये पहला पॉइंट अजमेर को जाता हुआ इधर से डू और डाई रेड, क्योंकि 2 खाली रेड के बाद तीसरे रेड पे पॉइंट ही अर्जित करना होता है। 18-30 का स्कोर, और यहाँ टैकल की कोशिश है लेकिन लक्ष्य तक पहुँचते हुए गुलाटी खाते हुए बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया। सीकर 2 पॉइंट के साथ शुरुआत करता हुआ दूसरे हाफ पे, यानी कि 32 जापों सा स्कोर देखते देखते खिली हुई धूप, और घनश्याम जी लगातार असिस्टेंट अंपायर पीछे पूरी निगाहें रखे हुए। वहीं विष्णुजीत शर्मा, शानदार योगदान उनका इस आयोजन को लेकर, और उतने बेहतरीन शारीरिक शिक्षक, सभी ऑफिशियल का बिल्कुल पारदर्शिता के साथ निर्णय गए हैं अभी तक, और सभी ने अच्छा योगदान दिया है। एक यादगार आयोजन इस समय 17वीं राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2023, और यहाँ छकाने की कोशिश की, लक्ष्य तक पहुँचते हुए सिंगल पॉइंट के ही साथ। और अब अनीता यहाँ देखिए डिफेंस को भेदते हुए पॉइंट अर्जित किया है। तो मजबूत डिफेंस की चाहत इस समय आवश्यकता, लेकिन यहाँ रेणुका देखिए अजमेर के रन से पॉइंट निकालने की कोशिश। लगातार काफ़ी प्रभावशाली खेल, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है सीकर, और खासकर रेणुका की देखने वालों को काफ़ी प्रभावित किया है। और बहुमुखी प्रतिभा की धनी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इनका खेल बोलता है, ये इनका जुनून बोलता है, इनका जज्बा और इनका संघर्ष बोलता है। एक बार फिर से 9 नंबर में देखिए
छकाने का प्रयास अनीता ही है शायद। लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास है और यहाँ थाई होल्ड दो सहेलियों के द्वारा शिखर की सोली में ये महत्वपूर्ण अंक। शानदार तालमेल, बेहतरीन कैप्टनसी रेणुका की ओर। भैया रेणुका ग्रेट टच में, और फाइनल में यदि पहुंचता है तो शायद राजस्थान पुलिस के सामने चुनौती पेश करना चाहेंगे रेणुका, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो चुनौती पेश कर सकती हैं। जो नेशनल बालिकाएं ठीक सामने देखिए, श्रीमान तेजस्वी सिंह जी गहलोत पूरे टूर्नामेंट में बने हुए, और इनकी मौजूदगी यहाँ देखिए मोटिवेट, प्रेरणा स्रोत, मजबूत डिफेंस। शिखर का एक बार फिर स्कोर में लगातार वृद्धि जारी। देखते हैं यहाँ जीत की किसकी है बारी। रेणुका कंटिन्यू। तेजस्वी सिंह जी की ज़रूर नज़रें होंगी रेणुका के ऊपर और खासकर सेलेक्टर्स की। और यहाँ देखिए छकाते हुए फिर से बड़ी रेड का मुजाहरा, 2 पॉइंट का इजहार यहाँ पे लगातार वृद्धि करता हुआ स्कोर में आगे बढ़ रहा है। इस वक्त 18 अंकों की बढ़त हो चुकी है। देखते देखते पहले आपने 13 अंक की बढ़त थी और यहाँ यूँ गए और यूँ आए, पाँव से पाँव छू लिया। लीजिए एक और पॉइंट, क्योंकि जो राजस्थान राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष हैं रिस्पेक्टेड तेजस्वी सिंह जी गहलोत, उनकी मौजूदगी ही अपने आप में एक प्रेरणा खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो पुरुष वर्ग की खिलाड़ी हो या फिर महिला वर्ग की खिलाड़ी हो, क्योंकि आदर्श और प्रेरणा स्रोत लोगों के ही आशीर्वाद और आगे बढ़ते हैं खिलाड़ी, उन्हीं के मार्गदर्शन में। 6 नंबर में इस समय देखिए संघर्षशील खिलाड़ी अजमेर की ओर से जूझते हुए इस समय प्रयासरत। देखते हैं आखिर जीत दर्ज कर पाते हैं कि नहीं। और यहाँ शानदार टैकल एक बार फिर से शिखर बेहतरीन फॉर्म में है, और उसके अंगना से अजमेर के लिए पॉइंट अर्जित करना कतई आसान नहीं। रेणुका कंटिन्यू। इस समय प्रभावशाली खिलाड़ी, देखने वालों को बेहतरीन अंदाज से प्रभावित किया है। पूरी प्रशंसा की पात्र सेल्फ आउट एक खिलाड़ी, और यहाँ ऑल आउट का मौका होगा। अंतिम डिफेंडर और कैच तो किया, लेकिन लक्ष्य तक पहुँचती हुई ऑल आउट दूसरे हाफ में पहली बार, और चौका लगा दिया यहाँ पर रेणुका और शिखर ने। 43 स्कोर बढ़ता हुआ इस समय। देखते ही देखते ऑफिशियल टाइम आउट कुछ क्षण के लिए शायद सब्स्टिट्यूट को अंदर लेना चाहेंगे इस वक्त असिस्टेंट अंपायर के साथ में। इस समय मंत्रणा के बाद पुनः खेल अपनी गति पकड़ता हुआ शिखर जीत की ओर अग्रसर। 68 से करीब इस समय बोनस जरूर जीत किया है। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 20-20, लेकिन मुकाबले में देखिए 23 अंक पीछे है, और ये जो बढ़त है बहुत मजबूत लीड है। इसे काटना कतई आसान नहीं होगा। एक बार फिर से देखिए बिल्कुल इजी वे में पॉइंट अर्जित करती हुई रेणुका, तो ये दर्शाता है कितनी बड़ी क्लास की खिलाड़ी हैं वो, और आने वाले समय में ज़रूर वो शायद इंडिया की जर्सी में नज़र आएंगे। हम सब की ओर से रेणुका के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कंटिन्यू। रेणुका फिर से अपने खेल से न बल्कि शिखर को प्रभावित किया, बल्कि देखने वालों को ध्यान आकर्षित किया है। और ये समय व्यतीत करने की कोशिश इस वक्त, क्योंकि दूसरे आपका खेल ज़्यादा नहीं, समय जीत के करीब है शिखर, और पूरा समय लेने के बाद कम बैक। भले ही पॉइंट अर्जित नहीं किया, और आवश्यकता भी नहीं इस वक्त पॉइंट अर्जित करने की या फिर जोखिम उठाने की। सिर्फ सावधानी से खेल को आगे बढ़ाता तो भी जीत निश्चित होगी शिखर की। रेणुका कंटिन्यू। सबसे ज़्यादा रेड इन्होंने दिखाए हैं, लगभग 70% रेड रेणुका के ही द्वारा देखने को मिली हैं। और देखिए जिस प्रकार से एक और पॉइंट अर्जित किया, ये दर्शाता है कि इतनी लंबी रेस की खिलाड़ी हैं वो। डू डाई रेड पे चला ही समझ में, कंधे झुकते हुए इस समय हौसले गंवाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ बड़ी रेड हो सकती है, लेकिन इंतज़ार किया और उसका फ़ायदा यहाँ शिखर ने उठा लिया। उसी
वक्त यदि वो हाथ को आगे बढ़ाते तो पॉइंट ये अजमेर के अंगना में नज़र आता, मगर पॉइंट ने सीकर ने अपनी ओर खींच लिया और यहाँ वार्निंग दी गई है इस बार सीकर को। इससे पहले शायद अजमेर को चेतावनी दी गई थी पहले हाफ में, लेकिन दूसरे हाफ में सीकर को चेताया गया है वार्निंग देते हुए। अरे वाह भाई वाह, क्या स्किल है, क्या प्रतिभा है रेणु का, पूरे रंग में 47 स्कोर बढ़ता हुआ। और अंपायर का इंतज़ार नहीं किया, शायद कहीं ना कहीं विसल जो गुजर रही थी। 5 नंबर में समय यहाँ बाहर भेजने की कोशिश पुश किया और बटोर लिया सीकर ने 48 वांग 47 कुड़ीजा। अजमेर नतमस्तक होता हुआ इस समय। सुपर टेकल में फिर से सिर्फ 2 का डिफेंस, जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये देखिए परिवर्तन के तौर पे 1 नंबर जर्सी में चली हैं, ज़रूर पॉइंट अर्जित करना चाहेंगे, लेकिन शायद सेफ ही वापस। जी हाँ, पॉइंट के लिए जाना चाहिए क्योंकि सुपर टेकल में है इससे, और उससे बाहर निकलने के लिए चांस तो लेना ही होगा। लेकिन सीकर का जो नज़र आ रहा है इस समय डिफेंस है, लगता नहीं कि पॉइंट अर्जित कर पाएगा। कोई बड़ा रेडर इस समय अजमेर के पास नहीं, और रेणुका चले इस समय ऑल आउट करने के इरादे से शायद आगे बढ़ेंगे। अब सिर्फ 2 का डिफेंस, एक दूसरे की ओर देखते हुए दोनों डिफेंडर निराशा में है। आशा की किरण इस वक्त टच पॉइंट यहाँ मिलेगा। जी हाँ, दोनों डिफेंडर को टच करने के बाद देखिए इस वक्त ऑल आउट, दूसरे हाफ में फिर से ऑल आउट किया है और अर्शतक आता हुआ इसी के साथ 52 स्कोर। कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 बार ऑल आउट कर चुका है दोनों हाफ में, 2-2 बार। और यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजा, देखते हैं आखिर रेडर बाहर भेज दिया, आउट माना गया। 53 अंक इस समय सीकर की चोली में। रेणु का जीत की दहलीज पे इस समय सीकर, जबकि हार की कगार पे अजमेर। अंतिम 5 मिनट का खेल इस वक्त पूरा समय बिताने की कोशिश। 15-5-15 का मुकाबला और बिल्कुल पूरे रूल और रेगुलेशन के अनुसार ही ये मैच खेले जा रहे हैं। फिर से देखिए वही कहानी दोहराई है, पुश किया, साइड लाइन से बाहर भेजता हुआ, संघर्ष लंबा, लेकिन यहाँ बाहर ही जाना होगा बड़े संघर्ष के बावजूद। लगातार वृद्धि करता हुआ अपने स्कोर में इजाफा सीकर, और 1 नंबर जर्सी में इसमें आगे बढ़ती हुई सीकर की रेडर। अव्वल जीत लगभग तय मानी जा रही है। चमत्कार भी शायद वापस नहीं ला सकता अजमेर को, लेकिन शेष खेल दिखाना ही होगा अजमेर को, किस प्रकार से जोखिम उठाता है ये देखने वाली बात होगी। 4 मिनट का खेल शेष, और यहाँ देखिए संघर्ष कायम, मगर सीकर शानदार टच में 55 यानी 55 स्कोर। डो डायरेड लीजिए इस वक्त रेणुका के द्वारा। रेणुका शायद 1 बार कैच की गई थी पहले हाफ में, बाकी सफल रेडर रही है उनके, और यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजा। 3 पॉइंट का इशारा, बड़ी रेड, सुपर रेड का मुजाहिरा। 58 स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ है। देखिए बड़ी लीड इस वक्त। ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है एक बार फिर से। इससे पहले 2 बार दूसरे हाफ में ऑल आउट कर चुका है, लेकिन यह तीसरी बार संकट मंडराने लगा है। अब 3 मिनट से भी कम समय बचा है। क्या जोखिम के लिए जाएंगे? बोनस को बिल्कुल ऑफ रखा है शायद, और ये दीजिए डाई लगाते हुए ज़बरदस्त हाई होल्ड, ऑल आउट इसी के साथ तीसरी बार दूसरे हाफ में। हालांकि 1 पॉइंट अर्जित ज़रूर किया, लेकिन कुल मिलाकर मैच में 5वीं बार ऑल आउट का सामना करना पड़ा अजमेर को सीकर के सामने। मैच से पहले सोचा नहीं था कि इतनी कठिन चुनौती उनके सामने होगी, लेकिन ये रेणुका का प्रदर्शन है। रेणुका जब सीकर की टीम में हो तो जाहिर है कि उनका प्रदर्शन बड़े स्तर का ही होगा।
एक और सफल रेड रेणुका के द्वारा। और यहाँ देखिए साइड लाइन से बाहर भेजने की कोशिश, रेड आउट। यहाँ लगातार अच्छी तकनीकी बाएं कॉर्नर के ऊपर एंगल होल्ड और उसके बाद पुश करते हुए बाहर भेजने में कामयाब। अंतिम 2 मिनट 120 सेकंड से भी कम समय। इस समय देखिए बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे कहना चाहिए या अंतिम पड़ाव पे हिमाचल से। और यहाँ शानदार टैकल इस समय बड़ी देर के बाद अजमेर का, ये बड़ी देर के बाद 1 अंक का इजाफा अजमेर के अंगना में। और ये देखिए इस बार दाएं कॉर्नर के ऊपर साइड लाइन से बाहर भेजा दाएं छोर पे। पिछली कुछ दफ़ा बाईं साइड से बाहर भेज रहे थे, इस बार एंगल बदलने की कोशिश की राइडर ने, तो डिफेंडर ने भी उसी अंदाज से बाहर भेजा। बिल्कुल अब मैच बिल्कुल समाप्ति के करीब, जीत की खुशबू आने लगी है सीकर को। सीकर का प्रदर्शन शिखर की ओर इस जीत के साथ ही सेमीफाइनल में जगह बनाएगा। अंतिम 1 मिनट के आसपास समय शेष। और यहाँ टच पॉइंट ईमानदारी का परिचय, 1 पॉइंट ज़रूर, लेकिन अब 1-1 अंक से दाल गलने वाली नहीं। अंतिम 60 सेकंड बाकी, अब 23-65 का स्कोर बड़ी जीत की ओर अग्रसर। यहाँ तो लगता है शायद राजस्थान पुलिस ने जो जीत दर्ज की थी उससे भी बड़ी जीत दर्ज करने जा रहा है इस वक्त सीकर। तो जयपुर देख रहा होगा किस प्रकार से उनका मैच यदि सीकर के सामने आता है तो कैसे सामना करना है। ज़रूर इस मैच से अनुभव प्राप्त किया होगा राजस्थान पुलिस की स्टार खिलाड़ियों ने। और थाई होल्ड, लेकिन बड़ी रेड यहाँ 2 से 3 पॉइंट होने चाहिए, सिर्फ इकलौता पॉइंट। और ये अंतिम रेड होगा शायद मैच का। 24-65 का स्कोर, 39 अंकों की बड़ी बढ़त है। डो डाई रेड भी है और समय समाप्ति के करीब, और डो डाई रेड से लीजिए 1 अंक बटोरने में कामयाब। 24-66 का स्कोर, इसी के साथ लीजिए खेल ख़त्म। यहाँ माफ़ कीजिए, 1 रेड, ये रेड अंतिम होगा क्योंकि समय भले 1 सेकंड का हो, रेड तो पूरा ही करना होगा। और लीजिए इसी के साथ एंगल होल्ड और साइड लाइन से बाहर भेजता हुआ सीकर 67वां पॉइंट अर्जित करता हुआ। और लीजिए इसी के साथ बच गई सीटें। मुकाबला यहाँ बड़े अंतर से सीकर ने जीत लिया और सेमीफाइनल में जगह बनाता हुआ। इसके बाद देखना ना बोलें, चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल में यूँ गया और यूँ आया इस ब्रेक के बाद।